ओम शांति। हम कहते हैं राजयोग से क्या होता है, जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन को एक नया सुंदर मार्गदर्शन मिलता है। सबसे पहले तो हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। हम सब यहाँ आए हैं, हम क्या बनने के लिए आए हैं? कोई जवाब देंगे? हम क्या बनने के लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले, अभी शाम का समय है, इतना अच्छा योग किया है, तो मैं आप सबको सबसे पहले एक देवता की कहानी बताऊं? ठीक है, कहानी पसंद है ना? इवनिंग टाइम में कहानी सुनते हैं। तो जैसे भारत के शास्त्रों में बताते हैं कि देवता और असुरों का हमेशा ही आपस में कुछ न कुछ स्ट्रगल चलता था। तो एक बार जो दानव या असुर थे, वो भगवान के पास गए और कहा कि आप हमेशा देवताओं को फेवर करते हो, पक्षपात करते हो, उनकी तरफ ज्यादा मीठी दृष्टि रखते हो और हमारी तरफ नहीं रखते हो। तो भगवान ने कहा, मैं तो एकदम निष्पक्ष हूं, मेरे लिए तो सभी समान हैं। तो दानव और असुर कहने लगे, नहीं, हम ये बात नहीं मानते हैं। तो कहा क्या करें? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपको ये बात प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, कुछ समय के बाद देवताओं को और दानवों को दोनों को ही इनविटेशन मिला कि फलाने दिन पर बहुत बड़ा सुंदर डिनर का प्रोग्राम है, बहुत बड़ी दावत रखी गई है, उसमें आप सबका स्वागत है, सभी को आना है। सब बहुत खुश हो गए, समय पर पहुंच गए। तो 2 हॉल थे भोजन समारोह के लिए, एक में दानवों को जाना था, एक में देवताओं को जाना था। बहुत सुंदर सजावट थी, बहुत प्रकार की व्यंजन बने थे, भोजन सामग्री तैयार की गई थी, सब बहुत खुश थे। जैसे ही वो हॉल में प्रवेश करते थे, वहां पर दोनों हॉल के सामने लिखा था कि आपको भोजन खाना है, जितना जैसे एंजॉय करो, खुश मिजाज से मनाओ, लेकिन आपको भोजन खाने में समय अपना ये जो एल्बो है उसको मोल्ड नहीं करना है। तो कैसे खाना खाना है, आप सब ट्राई करके देखो। ये एल्बो को मोल्ड नहीं करने का और खाना खाने का ट्राई करो। तो दानव भोजन समारोह के हॉल में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन ये कंडीशन थी कि आपको अपने हाथ को यहाँ से मोड़े बिना भोजन करना है। वो तो इतना परेशान हो गए, क्या करे, कैसे करे। वो कहते, देखो भगवान ने तो हमारी मजाक किया, हमको बुलाया, लेकिन ऐसी कंडीशन रखी जो हम खाना खा नहीं सके, बड़े नाराज हो गए। भगवान वहां मुलाकात के लिए आए, आप सब ठीक है? तो सभी तो बहुत अपसेट थे। तो कहा, हम कैसे ठीक हो सकते हैं, आपने ऐसी कंडीशन रखी। तो भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ चलो। तो वो बाजू में जो देवताओं का हॉल था वहां गए। वहां पर से तो हंसी की आवाज आ रही थी, आनंद की, खुशी की बातों की आवाज आ रही थी। दानव सोच में पड़ गए, ये लोग ने क्या किया। बोला, शायद भगवान ने उनके लिए कंडीशन नहीं रखी है। भगवान ने कहा, नहीं, मैंने उनके लिए भी कंडीशन रखी है। जब हॉल के अंदर प्रवेश करके देखा तो देवताएं क्या कर रहे थे? एक दूसरे को खिला रहे थे। उन्होंने कहा, हाथ मोड़े बिना, हाथ मोड़े बिना मैं तो नहीं खा सकता हूं, लेकिन आपको तो खिला सकता हूं, और आप भी नहीं खाएंगे, लेकिन आप मुझे खिलाइए।
तो सब डाइनिंग टेबल के आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे को भोजन कराने लगे और बड़ी आनंद से अपना डिनर एंजॉय करने लगे। तो मनुष्य से देवता बनाने मीठा प्यारा बाबा इस धरती पर आया है और हमें विशेष रूप से चुना है। चुन चुन के फूलों की माला बनाई है बाबा ने। तो हम देवता कैसे बनेंगे? देवता कैसे बनेंगे? सहयोग की शक्ति से बनेंगे, एक दूसरे को मदद करके बनेंगे। क्योंकि बाबा कहते कि मैं जो स्वर्ग की दुनिया बना रहा हूँ वहां कोई 1 2 4 लोग नहीं जाएंगे, 5-25 लोग भी नहीं जाएंगे। वहां तो मुझे पूरी 9 लाख की राजधानी बनानी है और वहां क्या होगा? एक दूसरे के लिए आपस में एक्सेप्टेंस होगा, स्वीकार करेंगे और जो है जैसा है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे आज सुबह की मुरली में मीठे प्यारे बाबा ने कहा, समस्या शब्द ही नहीं है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। सभी बातों का समाधान, सभी बातों का सॉल्यूशन है। तो एक बात, आज आप सभी मीठे प्यारे बाबा को मिलने के लिए आए हैं। 1 4 दिन 6 दिन 8 दिन आप यहाँ हैं। एक बात प्रैक्टिस करें कि मैं देवताई आत्मा हूँ, मतलब मेरे पास हर बात का समाधान है और समाधान नहीं है तो भी मुझे उस बात को पॉजिटिव दृष्टि से ही देखना है। देखो बाबा कहते बच्चे, माया या माया का दूसरा नाम परीक्षा, वो सब जगह आती है और आएगी। आप यहाँ आए हैं, ऐसे तो देखा जाए सारी दुनिया कहती ब्रह्मा कुमारियों का माउंट आबू, शांतिवन इस स्वर्ग का मॉडल है। लेकिन यहाँ भी कोई न कोई रूप से कोई न कोई बात हमारे सामने आ जाती है। एक ही संकल्प याद रखना, मैं देवता आत्मा हूँ, मैं दैवी आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर देवताई स्वरूप का अनुभव करने और कराने आई हूँ। जैसे उन देवताओं की कहानी है, वो उन देवताओं की मतलब मेरी कहानी है कि मैं सबके साथ मिलजुल के रहूं और सबके साथ मिलजुल के काम करूं। तो ये 8 दिन 6 दिन जितना भी दिन आप है उसको आप अच्छी तरह से पक्का करने का आज एक शुभ संकल्प ले ले। मीठे बाबा को मिलने जब आते हैं तो विदेशी भाई बहनों को मीठी प्यारी दादी जानकी हमेशा कहती है कि जब आप मधुबन जाते हो उसके पहले 3 या 5 पॉइंट लिख लो। मधुबन जाने का मेरा लक्ष्य क्या है? मैं मधुबन जाऊंगी, मुझे क्या करना है अपने अंदर, मैं किस लिए जा रही हूं मधुबन। तो ऐसा एक सुंदर आत्मदर्शन करके दादी कहती थी 3 या 5 पॉइंट लिखो। मैं रोज अमृत वेला उठूंगी तो कौन सी बातों का ध्यान रखूंगी या एक एक दिन का कौन सा स्वमान रखूंगी। मुरली के टाइम कौन सी बात का ध्यान रखेंगे। कर्म योग के टाइम कौन सी बात का ध्यान रखेंगे। भोजन के टाइम कौन सी बात का ध्यान रखेंगे। न्यूमा शाम के मेडिटेशन के टाइम, योग के टाइम कौन सी बात का ध्यान रखेंगे। तो उसकी एक अच्छी प्लानिंग करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में ठीक ढंग से एक अच्छा लक्ष्य रख के प्लानिंग नहीं करता है, उसका जीवन और कारोबार बहुत साधारण बन जाता है। और हम यहाँ आए हैं साधारण से श्रेष्ठ बनने। तो श्रेष्ठ बनने के लिए अपनी सीढ़ी खुद तैयार करनी है कि उस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते हम श्रेष्ठ बन जाए।
तो एक है हमारी स्थूल दिनचर्या, जो हम सभी जानते हैं। कल कोई मुझे पूछ रहा था, बहन मधुबन की ये दिनचर्या कब से शुरू हुई? मीठे प्यारे बाबा जब साकार में थे, बहुत शुरू के दिनों में, जब अभी अभी माउंट आबू आए, तो दादियां सुनाती है कि उन दिनों में दिनचर्या नहीं थी। उठ करके योग में बैठ जाते थे, बाबा जिसको निष्ठा कहते थे, और ऐसे योग में बैठ जाते थे कि कई बार 3-4 घंटे तक योग तपस्या चलती थी। फिर प्यारे बाबा की मुरली चलती थी, तो कभी कभी कहते 8-10 पेज की मुरली होती थी, 2-3 घंटा मुरली चलती थी। लेकिन फिर जब धीरे धीरे बाबा का कार्य अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ, जहाँ पर कारोबार में रहने वाले, घर गृहस्थ में रहने वाले मीठे बाबा के मीठे बच्चे आना शुरू हुआ, तब बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों की कोई दिनचर्या बनाओ। क्योंकि फिर सब बच्चे बाबा को मिलने मधुबन आते थे, तो उनकी दिनचर्या का भी स्ट्रक्चर बनाना जरूरी बन गया। तो तब से एक स्थूल बात की हमारी दिनचर्या बन गई। लेकिन साथ साथ में हमें अपने मन की दिनचर्या बनानी है, क्योंकि स्थूल दिनचर्या का बेनिफिट या फायदा हमें तभी मिलेगा जब हमारे मन की दिनचर्या फिक्स होगी। जैसे कई बार कोई कहते हैं, मैं तो 4 बजे उठना कभी मिस नहीं करता हूँ। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी गौरव की बात है। लेकिन फिर आप 4 बजे उठ के क्या करते हो? तो कहते मालूम नहीं, मैं ऐसे ही बाबा को याद करता हूँ। वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर लक्ष्य रख करके बाबा को याद करें। जैसे कोई विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति को पढ़ाई का शौक है, वो रोज लाइब्रेरी जाता है। आज ये अखबार पढ़ लिया, कल वो मैगजीन पढ़ लिया, परसों वो किताब पढ़ लिया, तो उसका नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि चलो मैं हिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे उसमें कुछ अच्छी बात का मालूम पड़ेगा, या उसका कुछ रिसर्च करके मैं ऐसी कुछ चीज तैयार करूंगा जो किसी को फायदा होगा। तो समय देना एक बात है, ज्ञान पाना एक बात है, लेकिन उसको उस ढंग से पाना जो अपने को और अन्य को बेनिफिट हो, वो महत्व की बात है। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि मुरली को अच्छी तरह पढ़ो, मतलब कि उसका अभ्यास करो, और अभ्यास करने के लिए कुछ लक्ष्य निश्चित करो। तो पहली बात है अपने मन की दिनचर्या फिक्स करना। जैसे कोई व्यक्ति ने बोला, बहन जिस दिन मेरा अमृत वेला नहीं होता ना, मेरा सारा दिन खराब हो जाता। मैंने कहा क्यों? आपने एक काम नहीं किया, उसके कारण बाकी के सारे काम खराब क्यों होंगे? क्यों? क्योंकि हमने मन में नक्की कर लिया कि भी अमृत वेला नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। चलो कोई कारण सर, माया आ गई, परीक्षा आ गई, तबीयत खराब हुई, अलबेलापन या कुछ भी कारण सर अमृत वेला आप नहीं उठे, लेकिन बाकी के 23 घंटे का क्या? वो तो आपके हाथ में है। हम सभी कर्मेंद्रियों का राजा है, स्वराज अधिकारी है, गॉडली स्टूडेंट है, जिस भी रीति से देखे। अच्छा, आप एक विषय में नापास हो गए, तो इसका मतलब आपके सारे विषय में आप पढ़ाई नहीं करेंगे अगर आप स्कूल में जाते? नहीं, ऐसी बात तो नहीं होगी। अगर एक काम नहीं हुआ तो हम क्या लक्ष्य रखते हैं कि हम दूसरे और सार काम ऐसे करें कि जो काम नहीं हुआ है उसका भी एवजा मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहाँ पर कुछ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया आपने कहाँ गवा दिया, तो आप और भी ऐसी कमाई कर लो या और कहाँ ऐसी बचत कर लो जो आपके 100 रुपये का हिसाब ठीक हो जाए। तो एक बात हमें याद रखनी है कि एक बाबा की दिनचर्या का पॉइंट मिस करके
हम दूसरी और बातों पर उसकी इफेक्ट न लाए, तभी हम कहे जाएंगे कि हम स्वराज अधिकारी हैं। तभी हम कहे जाएंगे हम बहुत अच्छे गॉडली स्टूडेंट हैं। क्योंकि ये सब बातों के कारण हमारे पुरुषार्थ में क्या होता है, ढीलापन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, और कई बार फिर व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, कई बार फिर मन मायूस हो जाता, उदास हो जाता। जैसे कभी कोई कहता है मेरे को आज गुस्सा आ गया, मेरे को भी इतना डर लगता है, इतनी घबराहट होती है कि मैंने तो श्रीमत का उल्लंघन कर लिया, अब बाबा मेरे से नाराज हो जाएगा। बाबा कभी किसी से नाराज होता है? आपको लगता है बाबा नाराज होगा? बाबा नाराज नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया, वो बात तो गलत है। तो मुझे क्या करना है कि दूसरी बार अंतर्मुखता का अभ्यास, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, मैं शांति के सागर की संतान, संपूर्ण शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की निवासी आत्मा हूँ, उस बात का इतना गहरा अभ्यास करें जो हम अपने गुस्से पर विजय प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते कि ये आपका जो जीवन है वो 63 जन्म के अभिमान के वश कई प्रकार की गलत बातों का परिणाम है, और फिर भी हमारी आत्मा में ऐसी सुंदर दिव्य शक्ति है जिसके कारण हम मीठे बाबा को पसंद भी आ गए और प्यारे भी लग गए। तो जैसे बाबा मुरलियों में हम बच्चों को बताते हैं कि तुम्हें अपने पुरानेपन को छोड़ना है, पुराना संस्कार और पुराना संसार, और उसमें ही हम बच्चों के नंबर बन जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्टडी ग्रुप बनाया है। हम कहते हैं कि हमारे जीवन का आधार 4 बातों पर है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। शारीरिक बातें, मानसिक बातें, भावनात्मक बातें और रूहानी बातें या आध्यात्मिक बातें। तो जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं उसमें अगर इन चारों बातों को हम साथ में रखें तो हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। जैसे कोई भी कार्य जब करना होता है तो उसकी पूरी अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे आप जमीन में बीज डालना चाहेंगे तो पहले जमीन को ठीक करेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, उसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से तैयार करके फिर बीज डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको अच्छी धूप में लेनी चाहिए, फिर धीरे धीरे करके पौधा तैयार होगा। मतलब हर चीज का एक प्रोसेस है, हर चीज का एक पैकेज है। लाइफ इज अ पैकेज, जीवन एक पैकेज है। तो हमारे जीवन में ये 4 बातें अगर साथ में चले तो जैसे कि गाड़ी के 4 पहिए, तो गाड़ी अच्छी तरह चलेगी। जैसे कहीं कहते हैं हम जब योग में बैठते ना तभी हमें नींद आती, तभी हमें फलाने प्रकार का दर्द होता, तभी हमें उबासी आती। अच्छा तो क्या करे, सो जावे, उबासी लेते रहे तो योग का टाइम तो चला जाएगा। फिर हमें जो बाबा से लाइट माइट लेके अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है वो टाइम तो चला गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या? जब मीठे प्यारे बाबा साकार में थे तो हंसी हंसी में कहते थे उठ करके चलो, कभी कहते थे आंखों में पानी डाल दो। लेकिन अभी ये बहुत अच्छी कुछ भारत की संस्कृति की ही टेक्निक है, उसको हम लोगों ने वहाँ के स्टडी ग्रुप में कंबाइंड किया है, जिस कॉम्बिनेशन के कारण हमारा योग, हमारा पुरुषार्थ, हमारी मानसिक क्लैरिटी, स्पष्टता बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि क्या है कि
हमारा जो पुरानापन है वो बीच बीच में आकर के हमारी जो बाबा के द्वारा मिली हुई ज्ञान की शक्ति है उसको क्या करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफियर करते हैं। जैसे कई बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में हंसी हंसी में कहा कि कई बच्चों के तीसरा नेत्र धूल आती है माया की तो क्या होता है, या बंद हो जाता है या आधा बंद हो जाता है। तो माया की धूल से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ग्लासेस पहनने चाहिए। जैसे बाहर में धूल आती है, अपनी आंखों को बचाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ग्लासेस पहनेंगे ना। तो ऐसे ही हर चीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमने 4-5 बातें आज आप सबके सामने रखने का लक्ष्य रखा है। तो एक है रूहानी प्राणायाम। प्राणायाम का नाम तो सबने सुना है ना। आजकल विदेश में बहुत सारे डॉक्टर्स, थेरापिस्ट ये प्राणायाम पर रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि जब आप अच्छी तरह से प्राणायाम करते हैं, जो भारत में हम कहते हैं हठयोग है प्राणायाम करना, तो हम कहते हैं प्राणायाम को राजयोग के साथ मिलाओ तो राजयोग की स्थिति भी ऊंची बन जाएगी। क्योंकि जब हम श्वासोश्वास अच्छी तरह करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, उससे हमारे मन की स्थिति को स्पष्ट करने में तन की स्थिति मदद करती है। क्योंकि हमारे मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। कितने सालों से संबंध है, 5000 साल से मन और तन साथ में काम कर रहे हैं और विशेष रूप से 2500 वर्ष से तो मन तन के प्रभाव में आके काम कर रहा है। अब मन तन के प्रभाव से बाहर जाना चाहता है, हमें मन जीत बनना है, हमें मन मना भव बनना है। तो क्या होता है कि जो तन की स्थिति है उसके साथ अलाइनमेंट करना है। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं रूहानी प्राणायाम, तो दुनिया वाले लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि केवल श्वास पर ध्यान देते हैं। श्वास अंदर गया, फिर श्वास को रोका, फिर धीरे से उच्छ्वास श्वास को बाहर निकाला। उससे क्या होता है, फिजिकली हमारी बॉडी के जो भी सारे केमिकल्स एंड हार्मोन्स है उसमें एक प्रकार का प्रवाह आता है, फ्लो होता है। नहीं तो कोई न कोई बात के कारण हमारी बॉडी की सिस्टम स्टक हो गई होती है, जो जम गया होता है हमारी सिस्टम का कारोबार। तो वो है एक शारीरिक रूप से फिजिकल लेवल पर। अब हम उसको रूहानी कैसे बनाएं, स्पिरिचुअल कैसे बनाएं? तो समझो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बार बार गुस्सा आता है। यहाँ कोई बैठा है जिसको गुस्सा आता है? कोई को नहीं आता है ना, कोई को आता है? मैं हाथ देख सकती हूँ। बाबा के घर में बैठे हैं, है ना। या चिड़चिड़ापन आता है, या कोई बात से मन परेशान हो जाता है, ऐसा कुछ होता है किसी को? नहीं होता है ना। अच्छा होता है, अच्छा कोई कोई को होता है। अच्छा कोई कोई हाथ नहीं उठाए, कोई कोई उठा रहे प्यार से, ऑनेस्टी से, है ना। अच्छा कोई हर्जा नहीं, हम सभी पुरुषार्थी हैं और इसीलिए कोई को कोई बात, कोई को कोई बात परीक्षा के रूप में रहती है और बाबा ने कहा अंत तक रहेगी। लेकिन अब उसका हम निवारण कैसे करें? तो फॉर एग्जाम्पल किसी को चिड़चिड़ापन आता, मन अशांत हो जाता, गुस्सा आ जाता, या जैसे कोई व्यक्ति बहुत नाजुक होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रोना आ जाएगा या दिल में दुख हो जाएगा। बाबा ने तो कहा है न दुख दो न दुख लो, लेकिन हमने तो दुख ले लिया, फिर ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई हर्जा नहीं। अब जब हम रूहानी प्राणायाम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जिस गुण को आप धारण करना चाहते हैं, जैसे दादियां और वरिष्ठ भाई बहने हमें क्या कहते हैं कि जो अवगुण को निकालना है उसके गुण के पर चिंतन करो, उसके गुण पर मनन करो। लेकिन हम कहते भी हमारा मनन भी उतना ही होता है, ज्यादा नहीं हो रहा है।
कोई हर्जा नहीं। तो ये रूहानी प्राणायाम में आप उस गुण को धारण करने के प्राणायाम करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे शांत स्वरूप बनना, प्रेम स्वरूप बनना, पवित्र स्वरूप बनना है, तो आप ब्रीदिंग करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति का श्वास ले रही हूँ। आप सभी मेरे साथ करो, जो गुण आपको चाहिए उसकी ब्रीदिंग करे, उसको कहते रूहानी प्राणायाम। मैं शांति का श्वास ले रही हूँ, मैं प्रेम का श्वास ले रही हूँ, मैं पवित्रता का श्वास ले रही हूँ, मैं सुख का श्वास ले रही हूँ, मैं आनंद का श्वास ले रही हूँ, मैं खुशी का श्वास ले रही हूँ, और उस श्वास को मैं अपने में महसूस करती हूँ। अगर इस प्रकार से आप बार बार ये अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके तन और मन दोनों में एक दूसरे के प्रति का समन्वय आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये बात मालूम नहीं है, या शायद कईयों को पता होगी, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक बार गुस्सा किया तो उसकी असर केवल हमारे मन पर नहीं होती है, लेकिन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर होती है और हमारी बॉडी के सारे ही हार्मोन्स और केमिकल्स पर होती है। इसीलिए गुस्से के कारण कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, लो हो जाता, और हार्ट बीट बढ़ जाते, कम हो जाते। मतलब कि हमने गुस्सा किया वो केवल एक बात नहीं है, उसका पूरा पैकेज है। तो वो बातों की असर रहती है हमारे पर। तो वो असर जब तक नहीं जाती है तब तक जो ज्ञान का मनन हम करते हैं वो एक सुपरफिशियल लेवल पर रहता है। लेकिन अंदर की जो स्थिति है, जो संस्कार है जिसको कहते, वो परिवर्तन होने के लिए जो शक्ति चाहिए वो जागृत नहीं होती है। तो जब आप इस प्रकार से ब्रीदिंग करेंगे, फिर मीठे बाबा को याद करें कि मैं आत्मा शांति के सागर बाबा से शांति की शक्ति ले रही हूँ। बाबा मुझे शांति की किरणों से ऊपर बुला रहे हैं। ये मेरा शरीर शांत हो गया, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। और फिर आप परम धाम चले जाइए और वहां फिर शांति के सागर में डूब जाइए। लेकिन एक बार आपने अपने तन को ठीक कर लिया और फिर गए, तो जैसे कहते हैं ना कि प्लेन भी जब उड़ता है तो पहले क्या करना पड़ता है उसको, हाँ आप सबको मालूम है ना क्या होता है, वो रनवे पर चलता है, फिर धीरे करके टेक ऑफ करता है। तो हम सीधा ही टेक ऑफ करेंगे तो क्या होगा, हमारी यात्रा सहज नहीं होगी। लेकिन पहले रनवे पर चल करके थोड़ा अपने मन को और तन को साथ में रख करके फिर तन को समझा करके उड़ेंगे तो क्या होगा। अभी आप सबने ऐसा अभ्यास किया, कैसा लगा? कोई मुझे अपनी अंगुली से इंडिकेशन, ठीक लगा? ओके, वेरी गुड, सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि जिसको हम कहते हैं रूहानी मुद्राएं। भारत में इन मुद्राओं का बहुत महत्व है ना। तो मुद्रा से क्या होता है, प्रेशर होता है, बराबर है, जिसको कहते हैं एक्टिवेटिंग योर एनर्जी पॉइंट्स, प्रेशरिंग योर पॉइंट टू एक्टिवेट योर एनर्जी। आपके अंदर सुषुप्त शक्तियां हैं, उसको आप जागृत करें। तो जब हमें नेगेटिव विचार आते हैं तो वो भी हमारे पर इफेक्ट करता है।
जैसे क्रोध की बात को ही हम आगे बढ़ाए, तो जब आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं तो उसकी आपको बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने ये मुद्रा की बात बताई है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। करिए सब। तो इसके कारण क्या होता है कि आप जब यहाँ पर प्रेस करते हैं, आप अपनी पूरी बॉडी को मैसेज देते हैं कि शांत हो जाओ, प्रेम स्वरूप बन जाओ, पवित्र स्वरूप बन जाओ। इतना ही नहीं, यहाँ से आपके ब्रेन को भी मैसेज पहुंचता है। एक्टिवेटिंग एनर्जी पॉइंट्स, जिसको हम सरल भाषा में मुद्रा कहते हैं। उसको आजकल की भाषा में सेल्फ एक्यूप्रेशर भी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं रूहानी मुद्राएं। तो एक आप डीप ब्रीदिंग करके अपने को शांति का श्वास दे रहे हैं, फिर आप अपनी शांति की, प्रेम की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। मुट्ठी बंद करके भी खोल के देख सकते हैं। विदेश में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, टेंशन को रिलीज करने के लिए ये क्रियाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन वो केवल फिजिकल लेवल पर। हम कहते हम तो मीठे बाबा के रूहानी बच्चे हैं, हम उसको रूहानी रूप में करेंगे। इस प्रकार से 5 या 7 बार करके फिर आप अपना आत्मिक स्थिति का अभ्यास शुरू करें। फिर तीसरा है रूहानी EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये आजकल विदेश में बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके प्रचलित हो रही है कि व्यक्ति को कई बार क्या होता है कि कहते भी मेरे मन में तो विचार भी नहीं था कि मैं इस प्रकार से बात करूं, लेकिन वो बात निकल गई क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बोला, उस व्यक्ति के ऐसे वाइब्रेशन मेरे सामने आए तो मेरा भी कंट्रोल नहीं रहा, जिसको कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस। मतलब हमारा मन अशांत हो गया। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप पहले से अभ्यास करेंगे तो आप कोई भी ऐसी परिस्थिति को अच्छी तरह से विजयी बन के सामना कर पाएंगे। EFT नाम सुना है किसी ने यहाँ पर? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आपके इमोशंस, जो भावनात्मक स्थिति है, उसमें कैसे आपको मुक्ति मिले। तो उसके लिए बहुत सरल रीति से यहाँ भी हमारे कुछ डॉक्टर भाई बहने प्रैक्टिस कराते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं टैपिंग करो। प्रकृति के बीच में अपने आप को टैप करना है। हम कहते रूहानी रीति से करना है। फिर दोनों आंखों के आसपास टैपिंग करना है, दोनों आंखों के आगे टैपिंग करना है और दोनों कान के पीछे टैपिंग करना है। ये 3-4 स्थानों पर हमारी आत्मा की शक्ति का प्रभाव जागृत करने की एनर्जी है। तो जब आप कहो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आपने डीप ब्रीदिंग किया, फिर आपने पॉइंट प्रेशर किया और फिर टैपिंग किया, तो धीरे धीरे आपने एक बहुत सुंदर लेवल बना लिया। तो उससे क्या होगा कि फिर जो भी बात आपको, जो भी संस्कार या जो भी परिस्थिति बार बार डिस्टर्ब करती है, उसमें आपने एक एनर्जी जागृत कर ली, इससे आप विजयी बन जाएंगे। चौथी टेक्निक है जिसको कहते हैं रूहानी आकाश दर्शन, इंग्लिश में कहते हैं स्काई गेजिंग। भारत के वेद शास्त्रों में बताया है, वेदों और उपनिषदों में बताया है कि आकाश में बहुत प्रकार के अलौकिक दिव्य तरंगे हैं। अगर आप उसके साथ चैनल करो
तो उसको आप खींच सकते हो। यू कैन ड्रॉ दोज एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस। पहले के जमाने में कहते हैं ना कि ऋषि मुनि एक गुफा में बैठ के मैसेज देते थे तो दूसरी गुफा में बैठने वाले योगी को मिल जाता था। अभी भी हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्या चीज है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। तो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, संकल्प पहुंचते हैं। इसीलिए भारत में सूर्य दर्शन की बात, सूर्य की पूजा की बात बताई हुई है। लेकिन भक्ति में सब अंधश्रद्धा में और लिमिटेड लेवल पर ले गए। बाबा कहते हैं तुम हर बात को रूहानी बनाओ। तो रूहानी आकाश दर्शन रोज सुबह में उठ करके और शाम को दोनों समय, अगर योग के पहले 2 या 5 मिनट आप अपने घर के बाहर जाकर के दोनों हाथ खोल करके आकाश की ओर देखें। जैसे ये आकाश इतना विशाल है, फिर भी बहुत सिंपल है, सरल है, ऐसे मेरा मन भी विशाल बन जाए, सरल बन जाए, सहज बन जाए। और सहज बन गया है। और ये आकाश में जो भी दिव्य तरंगे हैं, अलौकिक तरंगे हैं, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी आप ये अभ्यास करें, आपके दिल दिमाग के ताले खुल जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं सबकी बुद्धि का ताला खोलता हूँ। गोदरेज के ताले लगे हुए हैं, तो ज्ञान मिला, वो तो बुद्धि का ताला खुल गया कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, ये नाटक 5000 वर्ष का है। कितने सारे ताले खुल गए, लेकिन बहुत सारे ताले खुलने के बाकी भी है कि नहीं है? 63 जन्मों से हमने कितने ताले लगाए हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा अपमान हुआ, फलाने ने ऐसा व्यवहार किया, फलाने का तो हमेशा ऐसा ही स्वभाव है, पता नहीं मेरा कर्म। कितनी बातों के ताले हमने लगाए हैं, वो सारे ही ताले खोलने हैं ना। बाबा ने तो एक ताला खोल के रोज मुरली में हमें बता दिया है, आत्माभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। मतलब कि अंदर के ताले खोलो। आपके मन में जो भी प्रकार की मान्यताएं हैं, दृष्टि, वृत्ति, वाणी, वर्तन का प्रभाव है पुरानेपन का, उसको खोलना है। तो जब आप आकाश की ओर देखते हैं, जिसको आजकल वहां पर जो थेरापिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं यू हैव लॉक्ड योरसेल्फ, अनलॉक योरसेल्फ। आपने अपने आप को बंद कर दिया है। जैसे कोई लोग कहते हैं भाई मैं फलानी व्यक्ति से तो बात ही ना करूं, क्यों? बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अरे सब आत्माएं हैं, मीठे बाबा के बच्चे हैं, हम सब प्रेम के सागर की प्रेम स्वरूप संतान हैं। तो ये ऐसे हमने बहुत ताले लगा दिए हैं। तो कहते ब्लॉकेजेस हो गए हैं। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो क्या होता है, फिर हार्ट की सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये हमारे मन के भी ब्लॉक है और मन के भी लॉक। तो रूहानी आकाश दर्शन से क्या होता है, ये हमारे लॉक्स एंड ब्लॉक्स, ये जो भी हमारे हैं वो खुल जाते हैं। और जितने वो खुलते हैं, फिर आकाश की ओर देखो, मीठा बाबा सूक्ष्म बतन से मुझे बुला रहा है। बाबा कहते हैं आत्म पंछी उड़ के आ जा। अरे पंछी उड़ेगा तो कहाँ जाएगा, आकाश में से ही जाएगा ना। लेकिन अगर आपने कभी अच्छी तरह से आकाश को देखा ही नहीं है, तो आप आकाश की ओर उड़ के कैसे जाएंगे? अगर रोज सुबह में आकाश को अच्छी तरह देखो, रात को सोने के पहले आकाश के सितारों को देखो, तो क्या होगा? क्या होगा? आपको लगेगा अभी मैं पंछी बन के उड़ूंगा तो मुझे मालूम है कहाँ जाना और कैसे जाना। होगा कि नहीं होगा? बताओ कोई अंगुली करके। हाँ, हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप यहाँ आए हो ना, देखो यहाँ तो कोई ज्यादा आपको चिंता नहीं है अपने लौकिक घर आदि की ना। तो ये 4-5 अभ्यास आप यहाँ से करना शुरू करो।
यहाँ तो सुबह में जाते हैं तो चाय तैयार है, थोड़ा बहुत कर्मयोग सबको करना है, लेकिन फिर भोजन तैयार है, सब कुछ तैयार है ना। 50% से ज्यादा चीजें तो तैयार मिलेगी। तो जब भी समय मिलता है, और यहाँ तो देखो हमारा इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स है, तपस्या धाम के पास जाओ, आकाश को देखो, है ना। रानी प्रकाश मणि के टावर ऑफ लाइट पर जाओ, आकाश को देखो, इतना सुंदर अनुभव होगा कि जैसे फरिश्ते बन जाएंगे। तो हम आप सबको ये 4 टेक्निक बता रहे हैं, रूहानी प्राणायाम, रूहानी EFT, रूहानी रूहानी मुद्राएं एक्टिवेटिंग द एनर्जी पॉइंट्स, और रूहानी आकाश दर्शन। और हम सबको विश करते हैं कि आपकी ये यात्रा सफल रहे और आप बहुत अच्छी तरह से आपके 6-7 दिन एकदम योग युक्त होकर अपनी स्थिति को ऐसी मजबूत बनाए, और ऐसी अपने आप को ही कोई सुंदर गिफ्ट देवे, क्योंकि होली मनाने आए हैं ना। तो अभी इस स्थिति में हम सभी 20 मिनट 15 मिनट मीठे बाबा की याद में बैठ जाएंगे, ठीक है। और विशेष रूप से ये अभ्यास करते करते अंत में 5 मिनट हम अपनी मीठी दादियों को लाइट माइट देंगे। हमारे यज्ञ के जो आधार स्तंभ है, जिनकी पालना से हमें ये जीवन मिला है, जिनकी तपस्या और सकाश ने हमारी ज्योति जगाई है, मीठी प्यारी दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, और भी हमारी सब दादियां और हमारे वरिष्ठ भाई बहने जो मीठे बाबा के यज्ञ के रक्षक है, हम उन सभी के लिए विशेष रूप से बाबा की लाइट माइट उन्हें मिले, उसका संकल्प करेंगे। और जितना 8 दिन आप है, रोज 5-5 मिनट ये संकल्प आप जरूर करें, क्योंकि हम तभी बेहद की सेवा में उनके साथीदार बनेंगे, ठीक है। अभी मीठे बाबा की याद में बैठ जाते हैं, पीछे केवल सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दूंगी। कुछ क्षण हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपना आत्म दर्शन करके मैं एक बात चुनती हूँ कि जिसका मुझे परिवर्तन करना है। और इस मधुबन की मेरी रूहानी यात्रा इस परिवर्तन का एक अच्छा सौगात का साधन बन जाए। एक बात को पसंद कर ले, चुन ले। अभी पहले रूहानी प्राणायाम करके उस बात को पक्की करे। आत्मा के उस गुण को 5 बार दोहराए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ।
फिर अपनी रूहानी मुद्रा में भी वही संकल्प का अभ्यास करें। फिर धीरे से वही संकल्प को अपनी प्रकृति के बीच में टैपिंग करके अभ्यास करें। और अभी अपनी ज्योति बिंदु स्वरूप में प्रकृति के बीच में स्थिर हो जाए। महसूस करें योगी के अंग शीतल, ऐसे मेरा भी तन शांत और शीतल हो गया है। तन रूपी रथ बहुत सहयोगी बन गया है। अब मैं कहती हूँ, हे मेरे रथ, तुम यहाँ ही रहे, मैं मीठे बाबा के पास जाती हूँ। और अपने आप को इस देह से न्यारी बिंदी आत्मा बनाकर पंछी बन के उड़ जाए या रॉकेट बन के उड़ जाए। इस डायमंड हॉल की छत से ऊपर चले जाए। आकाश के सितारों को देखते देखते आकाश के ऊपर चले जाए। सूक्ष्म वतन में मीठे प्यारे बाबा हमारा फूलों से स्वागत करने के लिए खड़े हैं। मीठे बाबा की प्यार भरी दृष्टि और हमारे पर हमारे भाग्य के पुष्पों की वर्षा को अनुभव करें। और उससे भी ऊपर मीठे बाबा कहते, परम धाम में बिंदी बन जाओ। यहाँ पर मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने बुलाया और हम आ गए। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा धन्य हो गई हूँ अपने परम धाम में पहुंचकर। अब यहाँ पर भी मैं आत्मा विशेष रूप से प्यारे बाबा से उस गुण की शक्ति ले रही हूँ, उस गुण का अनुभव कर रही हूँ। शांति के सागर बाबा, मैं आपकी शांति में डूब गई हूँ। प्रेम के सागर बाबा, आपके प्रेम के प्रवाह ने मुझ आत्मा के अंदर छिपे हुए प्रेम स्वरूप को जगा दिया है। आनंद के सागर बाबा, आपका मिलन मुझे जन्म जन्मांतर की सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति का अनुभव कराना।
मैं अपनी बैटरी को विशेष रूप से उस गुण को चार्ज करते हुए महसूस करती हूँ। अभी मैं नीचे प्यारे बाबा के पास सूक्ष्म वतन में आती हूँ और विजुअलाइज करती हूँ हमारी सभी महान मूर्तियाँ बाबा के सामने हैं और बाबा उन्हें अपनी दिव्य शक्तियों की किरणों से नैनों से निहाल कर रहे हैं। जिन दादियों ने और वरिष्ठ आत्माओं ने 84 साल बाबा के कार्य को संभाला, उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मैं नीचे बाबा की किरणें महसूस करती हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा अपने तेजस्वी किरणों से सबको प्रकाशित कर। इस सूक्ष्म वतन का सुंदर दृश्य दिल में छपाकर मैं आत्मा धीरे से आकाश मार्ग से ही इस डायमंड हॉल में और इस शरीर में प्रकृति के बीच में वापस पधारती हूँ और इसी स्थिति में हम आगे की दिनचर्या का कारोबार करेंगे। ओम शांति।